थोड़ा ध्यान लगाकर सुनना। अब देखिए, हरियाली तीज करने वाली माताएं थोड़ा ध्यान से सुनना। जो तीज करते हो हरियाली करो, उस तीज की महत्वता क्या है? एक ही व्रत करने से संपूर्ण फल की प्राप्ति हो जाए, संपूर्ण फल मिल जाए। ऐसा एक महापुराण की कथा में अपने को समझना है कि उसकी मूल तत्वता, उसकी महत्वता है क्या, उसका महत्व क्या है। भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शिव, इन तीनों की जो अर्धांगिनियां, ब्रह्माणी, लक्ष्मी और पार्वती, इन तीनों ने तप कर कर, साधना कर कर ब्रह्मदेव को, भगवान विष्णु को और भगवान शंकर को प्राप्त किया। और तीनों ने प्राप्त कर कर तीनों देवताओं से वर मांगा कि वर हमको ऐसा दीजिए कि हमारे तप साधना का फल नारी को तीज के दिन प्राप्त हो जाए। अब देखिए जरा, एक ही व्रत से, एक ही उपवास से उसको संपूर्ण तप साधना का फल प्राप्त हो रहा है, संपूर्ण तप साधना का फल उसको मिल रहा है। मात्र एक व्रत से, केवल एक व्रत कर रहे हो, संपूर्ण तप साधना का फल उसको प्राप्त हो रहा है। ऐसा कोई व्रत, ऐसी कोई साधना, ऐसा कोई शंभो शरण, क्या स्त्री भगवान शंकर के शिवलिंग का स्पर्श कर सकती है? क्यों नहीं? हरियाली तीज जब माताएं करती हैं तो शिव जी से पार्वती जी ने पूछा कि बस रजस्वला धर्म के समय पर स्पर्श ना करें, रजस्वला धर्म के समय पर भगवान को छुए ना, मंदिर देवालय शिवालय ना जाए, रजस्वला धर्म के समय पर भगवान के मंत्र का जाप करना नहीं छोड़ना, भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ना। कोई ने कहा गुरुजी हमने तो सुना है कि रजस्वला धर्म के समय पर नारी भगवान का नाम भी नहीं ले सकती। हमने कहा रजस्वला धर्म के समय पर नाम क्यों नहीं ले सकते? रजस्वला धर्म के समय पर खा सकते हो, मोबाइल चला सकते हो, सेल्फी का नाम क्यों नहीं ले सकते? कौन सी पुराण में लिखा है कि रजस्वला धर्म के समय पर भगवान का भजन नहीं करना चाहिए या नाम नहीं लेना चाहिए? रजस्वला धर्म के समय पर मालूम पड़े कोई व्यक्ति मर रहा हो और प्राण छूट रहे हो तो क्या वो भगवान का नाम नहीं लेगा? उसके मुख से भजन नहीं निकलेगा? अरे अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। रही है अंत समय में कौन सी घड़ी हमारी आखिरी है, कौन सा पल हमारा आखिरी है, कौन सा समय हमारा आखिरी है, किसको मालूम है साहब? किसको पता? किसको मालूम? दया करी मैं दर्शन आपको। तो ब्रह्माणी ने ब्रह्मदेव से मांगा, लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से मांगा, पार्वती जी ने भगवान शिव से मांगा कि ऐसा वर दे दीजिए जिस वर से एक ही व्रत करने से संपूर्ण फल की प्राप्ति हो जाए, संपूर्ण फल मिल जाए। ऐसा एक। अब देखिए, हरियाली तीज करने वाली माताएं थोड़ा ध्यान से सुनना। एक हरियाली तीज, एक गणगौर की तीज, ये दो तीज के व्रत ऐसे होते हैं जिसमें जब माताएं करती हैं तो उस समय पर उमा, ब्रह्माणी और लक्ष्मी, इन तीनों की आराधना का फल उसको केवल एक व्रत से प्राप्त हो जाता है। पुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव कथा कर रही है। अपने भीतर एक बात हमेशा उतार कर रखना, एकादशी का व्रत करो, चाहे सोमवार का व्रत करो, चाहे पशुपति व्रत करो, चाहे तीज का व्रत करो, चाहे चतुर्थी का व्रत करो, चाहे पंचमी का करो, चाहे छठ का करो, तुम्हारी मर्जी पड़े जो व्रत करो। पर शिव महापुराण की कथा कहती है जैसे माता पार्वती जी ने भगवान शंकर से जाकर प्रार्थना करा कि हे भोलेनाथ, मेरा मन करता है कि मैं तप साधना करूं और उस तप साधना के पुण्य को इकट्ठा कर कर मैं आपको समर्पित करूं। आपके मन में जब व्रत करने का भाव प्रकट हो जाए, आपके मन में जब दान करने का भाव प्रकट हो जाए, आपके मन में तप साधना करने का जब भाव प्रकट हो जाए, तो शिव कथा कहती है एक बार अपने पति के कानों में यह बात जरूर डालिए कि मेरा मन कर रहा है कि मैं पशुपति व्रत कर लूं, मेरा मन कर रहा है कि मैं सोमवार का व्रत कर लूं, मेरा मन कर रहा है कि मैं भगवान की ये सोमवार का व्रत, ये 16 सोमवार का व्रत, ये पशुपति व्रत मैं धारण कर लूं। ये अपने मन की बात आप अपने पति से जरूर कहें, अपने परिवार में जरूर कहें। कारण शिव महापुराण की कथा कहती है आपका किया गया उपवास, आपका किया गया भजन, आपका किया गया मंत्र जाप, जब आप करने के लिए बैठे, उपास करें, मंत्र जाप करें, कीर्तन करें, तो आप जब जप करने या कीर्तन करने या मंत्र जाप करने या उपास करने के लिए जब तैयार हों और आगे बढ़ें,
उपवास करते समय, तप साधना करते समय कोई परिवार का व्यक्ति आकर यदि आपका हाथ पकड़कर उठा दे या आपको अपशब्द कहे तो यह श्रेष्ठता नहीं है। आप करो पशुपति व्रत, आप करो सोमवार के व्रत, पर निवेदन है कि व्रत करते समय व्रत के पहले आपके परिवार वालों को, आपकी पति को, माता पिता को, परिवारजन को यह बात बता दी जाए कि हम ये व्रत कर रहे हैं। क्यों? उसका कारण केवल इतना सा है कि जब हम ये परिवार वालों को बता देंगे कि हम व्रत कर रहे हैं तो आपके व्रत में कोई टोकने वाला नहीं रहेगा, आपके व्रत को कोई रोकने वाला नहीं रहेगा और आप निष्कपट भाव से भगवान की अविरल भक्ति को धारण कर सकते हो। निष्कपट भाव से भगवान के भजन को धारण कर सकते। कितना सुंदर वर्णन किया गया है महामृत्युंजय मंत्र का। यदि हम किसी ब्राह्मण से अनुष्ठान करवा रहे हैं, महामृत्युंजय मंत्र का यदि हम किसी ब्राह्मण से अनुष्ठान करवा रहे हैं, शिव महापुराण की कथा कहती है अनुष्ठान पत्नी करवा रही है या पति करवा रहा है, सास करवा रही है या ससुर करवा रहा है, घर का जेठ करवा रहा है या जेठानी करवा रही है। शिव महापुराण की कथा कहती है जितने लोग आपके घर में रह रहे हैं, जितने लोगों के साथ आप 24 घंटे घर के अंदर रह रहे हैं, जब हम पशुपति व्रत करें या महामृत्युंजय का अनुष्ठान किसी ब्राह्मण से करवा रहे हैं या मंदिर में हम अनुष्ठान करवा रहे हैं, तो भी हमारे चित्तवृत्ति से हमारे परिवार वालों को यह मालूम होना चाहिए कि मैंने उन ब्राह्मण के द्वारा अपने परिवार के हित के लिए, अपने बुजुर्ग के हित के लिए, अपने घर के हित के लिए मैंने महामृत्युंजय का अनुष्ठान करवाया है। उसका पुण्य 4 गुना बढ़ता है, जिससे घर के लोगों में कोई विस्मयता उत्पन्न ना हो। हमारे भीतर कोई विस्मयता उत्पन्न ना हो, हमारे मन के भीतर कोई भेदभाव उत्पन्न ना हो। और हम तो यहां तक कहेंगे, आप अगर शंकर जी के मंदिर में जा रहे हो, 1 लोटा जल चढ़ा रहे हो, शंकर जी के मंदिर में पहुंचकर 1 लोटा जल समर्पित कर रहे हो, तो भी आपके घर के लोगों को मालूम होना चाहिए कि ये पास वाले शिव मंदिर में गई है, मेरे पास के मंदिर में मेरा घर का बच्चा शंकर जी को जल चढ़ाने गया है, मेरा पति पास के मंदिर में शंकर भगवान को जल समर्पित करने के लिए गया है। ये घर के लोगों को ज्ञात होना चाहिए। घर के लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि ये पास के मंदिर में मेरी धर्म पत्नी गई है, पास के मंदिर में मेरे माता पिता गए, पास के मंदिर में मेरे परिवार के लोग हैं। ये आपकी चित्तवृत्ति में और परिवार की चित्तवृत्ति में ये बात रहना चाहिए, छुपा कर नहीं जाना। छुपाकर भगवान के मंदिर में नहीं जाना, छुपाकर पशुपति व्रत नहीं करना। महाराज शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि आप भगवान का अगर कोई व्रत, कोई साधना, कोई नियम ले रहे हो, माना आपने कोई व्रत करा, कोई साधना करी, पर घर के लोगों को वो ज्ञात होना चाहिए कि ये मंदिर तक जा रही है, ये पशुपति व्रत कर रही है, आराधना कर रही है। आज माता पार्वती जी ने शिव जी के सम्मुख में ये बात कह दी कि मैं एकांत में जाकर भगवान का तप करना चाहती हूँ और एकांत में बैठकर तप करना चाहती हूँ और उस तप का जो पुण्य है वो आपको देना चाहती हूँ। शंकर भगवान ने तुरंत माता पार्वती जी से कहा, सुनो जगत जननी, सुनो जगदम्बा, सुनो पार्वती, आप तप करो, मना नहीं है, आप साधना करो, मना नहीं है, आप आराधना करो, मना नहीं है, पर आप सोचो कि आपकी करी गई तप साधना का पुण्य आप मुझे दे दो, तो भगवान तुरंत कहते हैं पार्वती जी मुझे आपके तप साधना का पुण्य नहीं चाहिए, आप अपना पुण्य अपने पास में रखो, हमें आपका पुण्य नहीं चाहिए। अभी तक जितनी शिव महापुराण की कथा हुई, उस कथा में आज तक ये बात नहीं निकली जो आज आप लोगों के बीच में इस भोपाल नरेला विधानसभा में जो कथा चल रही है, इसमें ये कहना चाह रहे हैं। बड़ा ध्यान लगाकर सुनना। आप अगर 5 महीने तक, 6 महीने तक, 3 महीने तक, 2 महीने तक, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 1 साल, 2 साल, 8 साल, 4 साल अगर आपने शंकर भगवान को जल चढ़ाया है, तो शिव महापुराण की कथा यहां तक कहती है कि आपके घर में अगर कोई व्यक्ति बहुत दयनीय स्थिति में पड़ा हुआ है, हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, कोई तकलीफ में पड़ा हुआ है, कोई कष्ट में पड़ा हुआ है, तो आप जब भगवान शिव को जल समर्पित करो तो बाबा से ये विनती कर भी जल समर्पित कर सकते हो कि मेरे परिवार का एक व्यक्ति, उसका ये साथ में ये हो गया और वो हॉस्पिटल में पड़ा, उसका नाम ये है, गोत्र ये है। बाबा हमने जो तप साधना करी है, हमने जो इतने महीने तक आपको जल समर्पित करा है, हमने जो बेलपत्र समर्पित करी है, मेरे बाबा
आज स्वीकार करना। और जो हॉस्पिटल में पड़ा है, जो कर्जे में लतालूम पड़ा है, जो तकलीफ भोग रहा है, ऐसी कृपा करना बाबा कि मेरे 2 महीने जो मैंने जल चढ़ाया है, उस चढ़ाए गए जल का पुण्य मैं उसके खाते में देती हूं और उसको ठीक कर देना। यह पुण्य का भाग है। भारत की भूमि पर कई माता में मेहंदियां लगाती हैं, चूड़ियां पहनती हैं, सुंदर चुनरी पहनती हैं, माप करती हैं, माता का आराधना करती हैं। उसका कारण केवल इतना सा है, तो होता है कि चंचुला देवी